ध्यान दीजिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनवरी से मार्च के दौरान डीलर सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिए गए 5 महीनों में डीलर डी द्वारा बेचे गए कारों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सी द्वारा आप निकाल लीजिए, जनवरी से मार्च में, जनवरी से मार्च सी कितना होगा? तो बोलेंगे 296 हो जाएगा। सी जनवरी से मार्च। 5 महीने में डी द्वारा, तो बोलेंगे डी यहाँ पांचों महीना लेना, तो 6 3 9 1 10 5 15, ये 5 लिख दिए, हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में 1 हो गया, और उसके बाद 1 2 3 4 और 1 5, ये डी द्वारा हो गया। तो कितना कम है देखिए, तो बोलेंगे इधर अगर 200 और इधर 15, 215 और 4 यानी कि 219 कम है 515 से। तो कितना परसेंट होगा? 5 से काट देते हैं 103, 5 से काट देते हैं 20 बार, ठीक है। तो 2.9 बार में लगाएंगे तो 206 होगा, तो 13 बचेगा, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, तो 1 यानी 2.1 हो जाएगा, तो 21 दूनी 42 यानी कि 42 समथिंग होगा। तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। मल्टीप्लाई किए आप लोग। अगला कह रहा है कि नाव एक शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को धारा की एक दिशा में 24 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखो, जाएगा 24, तो माने डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो 10 और 2 12, और आएगा तो घट जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 3 2 5, 5 घंटा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर। किसी वस्तु को 867 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 15% की हानि होती है। 35% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? तो बोलेंगे 867, 15% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 85 का मान है, 35% का लाभ चाहिए यानी 135 में बेचना है। 17 5 85, 17 1 17, 17 5 85, 5 दूनी 10, 7 5 35। अब इसको गुना कर दीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कैसा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अगर आप यही है ना जी, गुना करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, और 7 एक ही ऑप्शन में यानी 1377, इसका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल बार बार आता है एग्जामिनेशन में। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाए, है ना, ये फिगर जब भी आपके सामने दिखे कि एक वृत्त दिया हुआ है और उसके बाद एक कॉर्ड होगा और एक स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, और ये कॉर्ड इस बार क्या है कि सेंटर से पास कर रहा है, और एक स्पर्श रेखा भी इस तरह से टेंजेंट जो कि यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर इस तरह का फिगर कभी भी बने आपसे, यह हो सकता है कि केंद्र से पास करे, नहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस तरह का फिगर बने आपको, तो ध्यान रखना है, अगर ये बी है, ये ए है, ये क्यू है, ओ है और पी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू इंटू बी पी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए बी क्या दिया हुआ है यहाँ पर? तो बोलेंगे 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। बी क्यू कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे 6 दिया हुआ है, 6। बीपी कितना दिया हुआ? तो बीपी नहीं दिया हुआ, तो बीपी को लिख सकते हैं 6 + 2r, गुना कीजिए इसको, 6 6 36 और 6 दूनी 12 बराबर 196। 36,000 का सब्ट्रैक्ट होगा तो 12r बराबर कितना आ जाएगा? 160। r बराबर कितना आएगा? 160 बटे 12, तो 12 कम 12 हो जाएगा, तो 40 बटेगा, तो उसके बाद 12 तिया 36 पूर्णांक 4 बटा 12 यानी 1/3, तो 13.1/3 होगा इसका आंसर। हमसे क्या पूछ रहा है देख लो, पहले हमसे पूछ रहा है ओबी, हमने निकाला क्या? आर,
रेडियस निकाला, हमसे ओ बी पूछ रहा है, यानी यहां से यहां तक का दूरी। तो अगर रेडियस 13.1/3 है और यहां से यहां तक का दूरी 6 है, तो इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा हमको। तो कितना आएगा 19.1/3 इसका आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर एक शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है जो रखकर एक खिलौना बनाया जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम पहले एक शेप ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक घन ले लें, इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है, ठीक है, इस तरह से एक शंकु रखा गया है। तो आपसे जो बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि जो शंकु रखा गया है इसका जो त्रिज्या है, यानी इसका जो त्रिज्या है यहाँ से केंद्र से यहाँ तक का दूरी वो हमारा 3.5 है। ठीक है, इस तरह का एक खिलौना बनाया गया है। अब कह रहा है इस खिलौने का, इसका जो ऊंचाई है ना शंकु का, ये भी दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसको कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो आप गौर करेंगे कि ये जो सटा हुआ भाग है इसको हम टच नहीं कर सकते इतना दूर, क्योंकि इतना दूर तो शंकु रखा हुआ रहेगा, तो इतना दूर को हम टच नहीं कर सकते। तो हम टच किसको कर सकते हैं, तो बोलेंगे इस पूरे को टच कर सकते हैं, यानी कि 6 भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और प्लस इसके वक्र सतह को टच कर सकते हैं, शंकु के वक्र सतह को, यानी पाई आर एल। ठीक है, इतना को तो टच कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको टच नहीं कर सकते। तो इसको जब टच नहीं कर सकते तो ये पूरे के क्षेत्रफल में इसको घटाना पड़ेगा, इसको टच नहीं कर सकते। तो यानी ये क्या है, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर है। तो 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा 10, 10 का स्क्वायर 100, पाई आर कॉमन लेंगे तो पाई का मतलब 22/7 और रेडियस 3.5 है। तो अंदर में l माइनस आर बचेगा, l इसको कहते हैं स्लैंट हाइट को। तो ये मेरा कितना निकलेगा, तो ये अगर ऊंचाई 12 है और त्रिज्या 3.5 है तो एक ट्रिपलेट होता है 24, 25, 7। तो 7 का आधा 3.5, 24 का आधा 12, तो जो हाइपोटेनस होगा वो मेरा 12.5 हो जाएगा, 25 का आधा 12.5। अब 12.5 में रेडियस जाएगा 3.5, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 12.5 में 3.5 बच जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब ये कटेगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 7 5 35, 5 2 10, 2 से कटेगा 11 बार, 11 9 99, 600, तो 699 सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए 56 नंबर का रहा, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 14,400 हो जाती है, 5 वर्ष में 22,500 हो जाती है। ठीक है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम कहते हैं 1 + r/100, 2 साल का गैप है तो यहाँ पर 5 साल कैसे बोलते हैं, तो 5 साल और नीचे में 3 साल होगा, तो बेस समान है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ऊपर में रखेंगे 5 साल वाला जो कि 22,500 और नीचे रखेंगे 3 साल वाला जो कि है 14,400। तो 0 0 कट जाएगा। आप देख रहे हैं कि 225 15 का और ये किसका 12 का स्क्वायर है, तो 5 में से 3 गया तो यहाँ भी क्या बचेगा 2 ही बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 + r/100 बराबर कितना 15/12। तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया 12 पर गुने 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा 25%। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 3 साल का गैप रहेगा तो क्यूब रूट करते हैं। अगला करा 22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, यानी रोम्बस बनाया जाता है, और जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, यानी जो रेक्टेंगल इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो बोलेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 22 और 14 कितना होता है 36, 36 दूनी 72। तो जो ये बनेगा आपका रोम्बस, इसका जो पेरीमीटर होगा वो मेरा 72 होगा, है ना।
इसका पेरीमीटर कितना होगा 72 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना होगा, भुजा कितना होगा, तो इसको 4 से क्या कर देंगे, तो 18 चौक 72 होता है, यानी भुजा इसका कितना होगा 18 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजा 18 18 18 हो। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके एक कोण का माप 120 है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला कोण का माप 120 होगा, ये वाला 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक पैरेलल लाइंस होते हैं, तो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स रेखा काटे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो ये 60 हो गया। अब देखिए काम हम कर देते हैं, यहां से एक लाइन खींच देते हैं। तो आप जानते हैं कि विकर्ण जो होता है किसी भी समचतुर्भुज को क्या करता है, उसके कोण को समद्विभाजित करता है, यानी ये पूरा 120 है तो ये 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 60। तो कहीं ना कहीं ये जो बन गया छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कह सकते हैं कि अगर एक इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 से गुना कर दे तो पूरे रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 18, और इसको हम किससे गुना कर देंगे 2 से, तो इसको काट देंगे 81 बार में, 81 दूनी 162 यानी ऑप्शन नंबर है इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो बड़ा इजी सवाल था, केवल समझना था आपको इस चीज को। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि एक आदमी अपने साइकिल 13% छूट पर खरीदी, यदि उसने 27% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 2842 रुपया में कम में मिलता, यानी कि डिस्काउंट अगर उसको 13% मिला, अगर उसको 27% डिस्काउंट मिलता तो कितना ज्यादा मिलता था, कितना 13 पहले मिल रहा, अब 27 मिलता तो कितना ज्यादा डिस्काउंट मिलता 14। तो 14% डिस्काउंट ज्यादा मिलने के कारण उसका जो रेट हो जाता वो कितना हो जाता 2842। तो अंकित मूल्य पूछ रहा, तो अंकित मूल्य ही निकाल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट मूलता किस पर है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा। तो अगर 14% का मार्जिन आता तो 14% किसके बराबर हो जाता 2842। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है जो कि अपने आप में कितना परसेंट होगा 100%, तो इसका कितना गुना है, तो बोलेंगे 203 गुना, तो इसका भी 203 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, चलिए 59 नंबर देखिए क्या कर रहा है, करा कि निम्नलिखित ग्राफ 4 विभिन्न लोग ए बी सी डी के द्वारा बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश धनराशि को दर्शाता है, दर्शाने दीजिए। क्या कर रहा है, यदि ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्ष के बाद बी को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। ठीक है, 4 वर्ष बाद अगर रेट कितना है 7.5 है तो 7.5 से 4 साल बाद कितना मिल जाएगा उसको 30%, क्योंकि 7.5 को 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30% उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, किसको बी को, कितना पर 18,000 पर इसको क्या मिलेगा 30% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 18,000 को उसका कितना मिलेगा 130%, क्योंकि 30% तो इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो 8 या 24 लास्ट में 4 दो ऑप्शन में है, तो लेकिन 2 जीरो होना चाहिए, एक में, अच्छा एक ही गो में है 25,400 कहा गया 23,400 सॉरी कितना 23,400, 2 जीरो होना चाहिए लास्ट में, और 8 या 24 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है ए इस सवाल का क्या हो जाएगा। ठीक है, एनीबॉडी जिसको समझ में नहीं आ रहा। 59 के बाद क्या आता है 60 करा कि 2 उम्मीदवार ए व बी चुनाव लड़ रहे हैं, पंजीकृत मतदाताओं में ए 60% मतदाता ए के समर्थक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा अन्य बी के है, यानी कि जो भी चुनाव लड़ रहा है उसमें 2 उम्मीदवार खड़ा है ए और बी, तो जो रजिस्टर्ड वोटर है उस रजिस्टर्ड वोटर का 60% किसका फेवरेबल में ए का सपोर्टर है, और जो बच गया यानी 40% वो किसका होगा बी का सपोर्ट में है। अब कह रहा है कि यदि ए के 55% समर्थक और बी के 65% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वो उम्मीदवार ए को वोट देंगे, यानी जो ए का सपोर्टर है उसका 55% और जो बी का सपोर्टर है उसका 65%, यह उम्मीद किया जा रहा है कि वो किसको वोट देगा ए को, सपोर्ट कर रहा बी क्या देगा ज्यादा ए को। मैथ कुछ भी हो सकता है चुनाव में भी होता है ऐसे।
तो अब कह रहा है कि तो ए व बी में जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा। हम सीधे बोलते हैं कि माने कि टोटल वोट 100 है, 100 में ए का सपोर्ट करने वाला क्या लोग है, अब बी का। अब बोला जा रहा है कि जब वोटिंग होगा तो उसमें ए को वोट कितना गिरेगा, तो बोलेंगे कि इसका 55% और इसका 65%, तो इसका 55% कितना हो जाएगा, तो इसका 65%, 55% इसका कितना हो जाएगा 33 होगा, और इसका 65% कितना हो जाएगा 40 का, तो 26 हो जाएगा। तो इसको कितना वोट मिलेगा टोटल 59 वोट, 100 में 59 वोट इसको मिल गया तो यही जीत गया। तो कितना परसेंट वोट लाया, 100 में 59 लाया तो कितना परसेंट हुआ 59%। पूछ रहा था जितने वाला कितना परसेंट वोट लाया, तो यही जीता, यही लाएगा। चलिए अगला कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर 33% का लाभ कमाता है, यदि वो विक्रय मूल्य से 75 रुपए की वृद्धि कर दे, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बढ़ के 45% हो जाता है। कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, बोले पहले 33% प्रॉफिट था, अब कितना होने लगा 45 होने लगा। क्यों होने लगा, तो बोलेंगे क्योंकि सर आपने बढ़ा दिया, कितना 75 रुपया बढ़ा दिया, तो कितना परसेंट बढ़ गया जी 12% बढ़ गया। तो 12% क्यों बढ़ गया 75 रुपया बढ़ाने पर, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बढ़ के 45, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह इस वस्तु को 24% लाभ पर बेचता, इस वस्तु को कितना पर बेचता 24% लाभ पर बेचता, तो वस्तु का क्या पूछ रहा है आपसे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो पहले सीपी निकाल लीजिए, तो बोलेगा 12, अगर 12% का मान 75 है तो यहाँ से 100% का मान आपका सीपी हो जाएगा 75/12 गुने 100। अब कह रहा है कि इस वस्तु को सीपी निकल गया, अब कह रहा है इसको कितना पर बेचना है 24% पर, तो बोलेंगे इसको कितना पर बेचना होगा 124 पर, है ना। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, गुने क्या कर देंगे 124/100, 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, और ये कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 31 बार में, और 4 से कट जाएगा 3 बार, तो 25 या 75 हो जाएगा। तो 25 गुने 31, 25 गुने 31, तो 25 या 75 यानी 750 और प्लस 25 यानी 775, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अगला देखिए, अगला अलजेब्रा जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन सेम असाइनमेंट में दिया हुआ है, कह रहा है कि a बराबर इतना है, x इज नॉट इक्वल टू बी बाई है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो आपको सी एंड डी पढ़ाते हैं अलजेब्रा में, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, उसी का प्रॉब्लम है ये। कह रहा है a बराबर 6xy बटा x प्लस y दिया हुआ है, और तो हमसे पूछ रहा है a प्लस 3a 3x और a माइनस 3x प्लस a प्लस 3y बटा a माइनस 3y। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बोले थे कि आपको करना क्या है कि एक बार 6xy को आप लिख सकते हैं ना 3x इंटू 2y, तो 3x गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो a बटा 3x बराबर 2y बटा x प्लस क्या होगा ऐसा, हमको ये चाहिए, तो ये कब निकलेगा, तो अब तुरंत दिमाग में आना है कि इसको मैं क्या लगा देंगे, अगर सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो अगर सी बटा डी बराबर ए बटा बी है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम लगाते हैं तो सी में से डी गया, ऐसे लिखा था सी माइनस डी बटा सी प्लस डी, यानी एक बार ऊपर जाके जुड़ेगा और एक बार सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो जो इधर होगा वही उधर भी होगा, तो इसका वैल्यू इधर क्या होगा, तो बोलेंगे ए प्लस बी बटा ए माइनस, यही है सी एंड डी। तो आइए लगाते हैं, एक बार जोड़िए ए प्लस 3x, एक बार घटेगा तो ए माइनस, हाँ या ना, ए प्लस 3x बटा ए माइनस 3x होगा, तो यही चीज इधर भी होगा, क्या होगा x प्लस 2y कितना, और एक बार घटेगा तो कितना होगा 2y में से y जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस x, आ गया। अब इसको यहाँ इस तरह बनाने के लिए a प्लस 3y बटा a माइनस 3y, आपको इस 6y xy को लिखना पड़ेगा, कैसे कैसे लिखना पड़ेगा,
तो 3y इंटू 2x, और इस बार किसको नीचे लाना होगा, 2x को लाना होगा, सॉरी किसको लाना होगा जी, 3y को। तो इधर क्या बच जाएगा, 2x बटा x प्लस सी एन डी लगा दीजिए, तो क्या होगा a प्लस 3y बटा a माइनस बराबर, ही जुटेगा तो कितना होगा 3x प्लस y, और घटेगा तो कितना होगा x माइनस। ठीक है, अब इन दोनों का सम पूछ रहा है ना, पूछ रहा, तो जोड़ दीजिए, जोड़िए इसको, एलसीएम ले लीजिए कितना, x माइनस y, तो बोलेंगे यहाँ तो y माइनस एक्स है, तो माइनस कॉमन लेके ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, और उधर क्या हो जाएगा 3x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 2y, और नीचे x माइनस y, 2 कॉमन लीजिएगा, x माइनस y कट जाएगा तो आंसर कितना है 2 आ जाएगा। बोलिए है ना, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा आपको, तो समझाने में इतना टाइम लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा tan स्क्वायर 60, tan 60 होता है √3, का स्क्वायर कितना होगा माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। सेक 30 क्या होता है, तो सेक 30 होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा 4/3, और नीचे में देखिए, नीचे 3 cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू cos 0 1 होता है, cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 इंटू साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 का क्यूब करें 1 ही होगा, 9 4 13/3 माइनस 8/4 यानी 2, कट जाएगा ना ये 2 बार, और नीचे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/3, तो नहीं छो 13 में से छो गया कितना आएगा 7/3, ये देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 1 7, और नीचे में क्या 4, तो पलट जाएगा 4/7, 4 से 7 कट जाएगा कितना 4/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। केवल इसमें आपको टेबल याद होना चाहिए बस। बढ़ते हैं आगे, अगला कह रहा है दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध है, मिश्रण से पहले मिश्रण को 75% दूध तथा दूसरे मिश्रण में 60% दूध है। यदि पहले प्रकार के 24 लीटर दूसरे प्रकार के 32 लीटर को मिश्रण में लेकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है तो इस प्रकार नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करना। एलिगेशन लगा देंगे, 2 तरह का दूध है, एक दूध में 75% दूध है, एक में 60% है, दोनों को मिलाया जा रहा है, तो मिलाने के बाद परसेंटेज पूछ रहा है किस कैसे मिलाया जा रहा है, तो को 24 लीटर लिया जा रहा है, को 32 लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो ले लेंगे 8 या 24 8 32, क्या बोले थे इन दोनों का अंतर, इन दोनों के योग के क्या होना चाहिए बराबर, तो 4 3 7 बराबर होना चाहिए किसके 15 के, तो 7 का मान 15, तो 1 का मान 2.1 2.14 लगभग है ना, तो 1 का मान 2.14, तो 3 का मान निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 6.42, 6.42। अब देखो कितना इसमें घटा है, तो बोलेंगे 66.42, 66.42 में घटाओगे 60 तभी तो आएगा 6.42, यानी कि बीच में क्या रहा होगा 66.42 या फिर 66.4 लगभग। ठीक है, समझ आया, एलिगेशन लगा देंगे इस क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप इधर से भी निकाल सकते थे कि 4 का मान निकाल देते हैं, 4 का मान निकाल के 75 में से घटाते, क्योंकि ये बड़ा है, हमेशा बड़ा में छोटा घटेगा, तो भी आंसर वही आएगा। अगला कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में अपनी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो निश्चित समय से 12 मिनट तक देरी से पहुंचता है, परंतु यदि अपनी निश्चित दूरी को अपने चाल से 28 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, अपनी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो निश्चित दूरी से 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यात्रा की कुल दूरी तथा यात्रा में लगने वाला निश्चित समय ज्ञात कीजिए। तो दूरी का तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, d बराबर s1 इंटू s2 बटा s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा t। तो बोलेंगे s1 कितना है 18 है, 28 है, 28 में से 18 गया कितना आएगा 10,
पहले 12 मिनट देरी हो रहा था, अब 18 मिनट पहले हो रहा, तो लेट ईयरली क्या होगा, अपोजिट टूटेगा, सेम घटेगा, बताए थे आपको। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। देखो ये मिनट में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किससे भागा दीजिएगा, 60 से, तो जीरो जीरो कट जाएगा, 30 से कटेगा 20 बार में, और 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, तो 8 × 72 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 7 25.2, यानी 25.2। एक ही ऑप्शन में है, अगला निकालने का टाइम निकालने का जरूरत नहीं है, डिस्टेंस सही आ जाएगा, बाकी आप टाइम भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कार्य को 168 दिन में पूरा करती है, जबकि 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर 192 दिन में पूरा करती है, तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर 19 गुना कार्य को कितने दिन में करेगी। तो सीधा ये सब क्वेश्चन जैसे ही आए तो हाथ चलने लग जाना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, खाली हाथ चलाना है बस, और कुछ है नहीं। जितना जल्दी हाथ चलाइएगा, जितना कम समय में कीजिएगा उतने बढ़िया। चलो आपका बस काट दो इसको, आप देखेंगे तो 24 से 7 बार में कटेगा, ठीक है, आज 24 से कटेगा 8 बार में कटेगा। अब यहां से गुना कर दीजिए बस, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 बराबर 8 × 32 मैन प्लस 8 × 64 वोमेन। घटा दीजिए यहाँ पर 3 मैन, और उधर जाके घटेगा तो कितना आएगा, 15 वोमेन। 3 बचे, यानी 1 मैन बराबर 5 वोमेन, 1 मैन बराबर 5 वोमेन। अब 1 मैन बराबर अगर 5 वोमेन आ गया तो हमसे करवाना किससे है, तो बोलेंगे 6 मैन प्लस 8 वोमेन, तो मैन को वोमेन में बदल दो, तो 1 मैन बराबर 5 वोमेन है, तो 6 मैन बराबर कितना, 30 वोमेन प्लस 8 वोमेन, यानी कितना वोमेन, 38 वोमेन, 38 वोमेन, यानी 38 वोमेन से करवाना। कितना काम को करवाना है, तो बोलेंगे सर 38 वोमेन से करवाना है कितना काम को, तो बोलेंगे पहले इसको वोमेन बदलिए, 8 बचे, 5 बचे, 1 मैन को आप वोमेन में बदलिएगा, तो एक मैन बराबर 5 वोमेन, तो 5 मैन बराबर 25 और 7 32, तो 32 औरत कितना दिन में कर रही थी, 168 दिन में एक काम को। लेकिन इस काम का भी हमको कितना गुना करवाना, 19 गुना। कितने से करवाना, 38 औरत से करवाना है, तो 19 दूनी, ये कटेगा कितने बार में, 16 बार में, 8 × 6 = 48, लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे। करा एक कारखाना में प्रथम 5 महीना के लिए औसतन 780 कार्टून बनाए जाते हैं तथा अंतिम 4 महीने में औसतन 1100 कार्टून बनाए जाते हैं। यदि कारखाने में पूरे वर्ष के दौरान 950 औसतन कार्टून बनाए जाते हैं, तो वर्ष के शेष माह के दौरान कितने कार्टून बनाए। ये सब क्या है, 12 × 950 कर देंगे, पूरा निकल जाएगा 1 साल का, फिर 5 × 780 या फिर 4 × 1100, तो कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बताने लायक कुछ नहीं, ठीक है। यानी लास्ट का महीना वाला निकालना है तो घटा देंगे 12 महीना का निकाल के। चलिए आगे बढ़िए। करेक्ट समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे 5 और 9। 5 गो लड़की शामिल हो गई और 9 गो लड़का 5 गो आया और लड़की के गो आई, 9 गो चली गई। 5 लड़के शामिल हो जाते हैं और 5 लड़के शामिल हो गए और 9 लड़की चली गई। तो आपसे पूछ रहा है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो आपको बताना प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्या पूछ रहा अंतर। देखो जब असमान चेंज हो तो आपको कौन सा मेथड बोले थे लगाना, डबल क्रॉस। 5 × 15, 9 दूनी 18, 15 और 18 में डिफरेंस 3 का, फिर ये दोनों को क्रॉस, फिर इसको क्रॉस, 5 × 15, 9 दूनी 18। तो हम बोले थे जब डिफरेंट साइन हो तो जुड़ जाएगा, 15 और 18 कितना होगा 33, तो 3 का मान 33, तो 1 का मान, तो दोनों में अंतर पूछ रहा था, दोनों में कितने का अंतर है, प्रारंभ में लड़का लड़की में 4 का अंतर, तो 1 का मान 11, तो 4 का मान। सबसे बेस्ट तरीका, आराम से आंसर आ जाएगा 1 लाइन। नेक्स्ट चलिए यहां देखिए, a² दिया हुआ है, b² दिया हुआ है, नीचे में 2 ×
2 इंटू 1.23 दिया हुआ है, तो 1.23 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4.46 आएगा, 2.46 आएगा। तो 2.46 यानी a प्लस b का स्क्वायर और फिर a माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर और प्लस a माइनस b का स्क्वायर। तो एक ये क्या पैटर्न बन रहा है, तो ये आपको याद है, हम बोले थे ना a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और नीचे में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर है, तो आंसर क्या लगाना, तो ये उल्टा है ना, तो आंसर लगाएंगे 1/2 और नीचे में एक और 2 है तो 2 दूनी, यानी आंसर क्या होगा 1/4। यही सब देख लड़का छोड़ देता है, यहाँ पॉइंट आपको पता नहीं चला होगा, हो सकता है सटा हुआ है, पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ तो पता चल रहा है, यहाँ भी पॉइंट। चलिए कह रहे कि माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू 28 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इसमें पी आर क्यू 28 है, पी आर क्यू ये वाला 28 है, ठीक है। अब एस क्यू आर पर ऐसा बिंदु है कि पी क्यू बराबर पी एस है, पी क्यू बराबर पी एस, यानी एस एक बिंदु है, किस पर है, क्यू आर पर, ये दोनों बराबर है। चलो उसके बाद एक बात और बोला कि एस आर बराबर एस पी है, एस आर बराबर एस पी यानी ये भी बराबर है, ये दोनों भुजा भी बराबर है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। चलो अब कह रहा है कि पी क्यू एस बताओ, पी क्यू एस ये वाला कौन बताओ, तो हमने कहा क्योंकि यार 28 है तो ये भी 28 होगा और ये 28 है तो एक्सटीरियर एंगल से कितना होगा 56। अब ये थीटा हमको निकालना है, अच्छा ये 56 है तो ये भी कितना होगा 56 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या बराबर, उस समय ऊपर वाला भुजा देख लिया था, ठीक है बढ़िया है। अगला करा 71 नंबर करा, पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का क्या दे उत्तर दे। करा किसी कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की कुल संख्या 2800 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा प्रोडक्शन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। प्रोडक्शन विभाग में, तो प्रोडक्शन विभाग में 20% कौची है महिला, तो 80% क्या रहा होगा पुरुष, तो प्रोडक्शन विभाग है कितना, तो प्रोडक्शन विभाग 72 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि 72 डिग्री कितना में 360 में, और टोटल दिया हुआ कितना है 2800, उसमें भी पुरुष कितना परसेंट 80%, तो कितना निकालना पड़ेगा हमको, 72 से काटो इसको, 72 से कटेगा कितना बार में 5 बार में, 5 बार में कट गया, ये 2 0 2 0 इधर कट गया, ये कट गया 16 बार में। तो ऑप्शन यहाँ चेक कीजिए, ऑप्शन यहाँ चेक कीजिए, ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल, तो 448 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ा जाएगा, करा एक आयताकार की लंबाई 36 है, चौड़ाई 24 है, इसके बाहर की ओर 2.5 मीटर के चौड़ा रास्ता टहलने वाले व्यक्ति के लिए बनाया गया है, तो कह रहा है इस रास्ते को पक्का करने का खर्च क्या होगा यदि पक्का करने का दर इतना है। इसका मतलब हमको निकालना है क्या, इसका हमको इसका एरिया निकालना है, हमको एरिया निकालना है, जो रास्ता बना ना उसका एरिया, जैसे ये हो गया ये हो गया, इसके चारों बगल एक रास्ता है, तो इस रास्ते का हमको एरिया निकालना है इसका, ठीक है, इस रास्ते का हमको एरिया निकालना है। तो इस रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सिंपल है, तो ये 36 है, आई कितना है 24। अब कह रहा 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता टहलने के लिए बाहर, इसके बाहर की ओर, तो बाहर बनाया गया तो 2.5 5, तो 2.5 5 जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये पूरा 29। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब ये बोल रहा 2.5, इसमें ही 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 41, तो आपसे इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे 41 गुणे 29, तो ये निकल जाएगा बाहर का एरिया, अब माइनस कर देंगे क्या 36 गुणे 24, और जो भी आएगा उसको किससे गुना कर देना
30 से, किससे 30, समझ में आएगा? आ गया कोई दिक्कत? 9 खत्म, 4 1 5 तो नहीं 10, 1 ds आ गया इसका, 6 3 9 खत्म तो 9 हो गया, इसका ds 0 हो गया। अरे वो तो 0 हो जाएगा, तो 1 गुने 3, 3 लीजिए फंस गए, या तो C होगा या तो D होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको गुना करेंगे और घटाएंगे तो 9 यूनिट डिजिट पर 9 आएगा, इसको यूनिट डिजिट पर 6 चौक 24 यानी 4 आएगा, तो 9 में से 4 गया कितना आएगा? 5 आएगा, और यहाँ लास्ट में एगो 0 है, पर यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 5 आएगा, और ये 3 है, एक ऑड नंबर है, तो लास्ट में 0 5 आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? अब कह रहा है यदि 1 महीने के अंत में उसका बचत कितना हो जाता है? इतना हो जाता है, तो उसका वेतन प्रति माह कितना है? तो बोलेंगे देखो पूरा देख लो, 22 19 कितना हो गया? 41 10 51 12 63, बचा कितना? 37, 37 का मान कितना है? 24,901, कितना का मान निकालना? 100 का 34,901, है ना जी? चलिए यहाँ भी आप चाहें तो ds लगा सकते हैं, नीचे ds एक है, ऊपर 9 कट गया, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 1 7, 7 ds देखिए तो इस पहला का 7 है, 6 3 9 खत्म, 7 पहले तो है, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर है, पहले ही तो है, देखो ना 6 3 9 खत्म, कितना है? 7। भाग भी दे सकते हैं हम, ऐसा ही ds मन कर रहा है तो लगा दे रहे हैं, लेकिन भाग क्यों देंगे जब ds लग ही रहा है, देख रहे हैं 4 ऑप्शन का अलग है। तो आगे देखिए, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय अभी इस्तेमाल कीजिएगा ds, तभी एग्जाम में काम करेगा, अभी नहीं लगाइएगा तो एग्जाम में भी नहीं लगा पाइएगा। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के बजाय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान तक जाती है, तो वह नियत समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो कुल यात्रा की दूरी बताना है। तो आपको अभी बताएं कि d बराबर s1 इंटू s2 बटा s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा t, तो 20 तिया 60, 3 से कटेगा कितने बार में? 20 बार में, 15 तिया 45, 20 तिया 60, यानी डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 60। s1 इंटू s2 बटा s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा t, फॉर्मूला याद रखिएगा। अलग करा दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतना है, तो दोनों वृत्तों को उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो बताए हुए आपको कि दो वृत्त इस तरह से है, उनके केंद्रों के बीच का दूरी दिया हुआ है, उभयनिष्ठ जीवा पूछ रहा है, तो डी बराबर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर क्या होता है? dct बराबर दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर कितना? 900 माइनस r1 इंटू r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, तो 24 में से 18 गया, 6 का स्क्वायर यानी 864 का वर्गमूल, 864 का वर्गमूल बताइए 28.8, यानी ऑप्शन नंबर डी। कल खत्म हो गया, और कुछ पूछना है तो बताइए।